बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बात जो है वो क्लियर कर दिया है कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए, लेकिन हाजीपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव हम ही लड़ेंगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के एक वफादार सिपाही हैं और आज से नहीं, एनडीए के गठबंधन में हम 2014 से ही सेवा दे रहे हैं। चिराग पासवान के ऊपर जब बातचीत हुई तो चिराग पासवान के लिए उन्होंने कहा कि चिराग जी हमारे भतीजे हैं, जो पारिवारिक रिश्ता है हमारा, उस रिश्ते के तहत उन्होंने हमसे आशीर्वाद लिया है और इसके एवज़ में ये न समझा जाए, मार्केट में ये बात न फैलाई जाए कि हम कहीं मजबूर हो गए हैं। चलिए सुनते हैं पशुपति पारस जी क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा आप तमाम साथियों से आग्रह है, आप लोग शांति बना के रखिए। पूरे देश के लोगों को, खासकर बिहार के लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। उस गलतफहमी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए की बैठक थी। उस बैठक में पूरे देश के सभी दल के, एनडीए के सभी दल के सर्वमान्य नेताओं की उपस्थिति में बैठक शुरू होने के पहले चिराग पासवान जी आए और सबसे पहले उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पैर छू के आशीर्वाद लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक व्यक्ति होम मिनिस्टर जी के बाद मैं खड़ा था, वो हमारे पास आए और उन्होंने पैर छुआ। मैंने उनको दिल से आशीर्वाद। ये कल्चर है अपने बिहार का और खास करके जहाँ से हम लोग आते हैं मिथिलांचल का, ये मिथिलांचल का हम लोग का कल्चर है। और सभी चिराग पासवान जी तो मेरा बेटा है और भतीजा है, उन्होंने आके उनको पैर छुआ, मुझसे आशीर्वाद मांगा। मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने पीठ भी थपथपाया। इस बात को मार्केट में गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है कि चाचा भतीजा मिल गए, चाचा भतीजा मिल गए। इस तरह की कोई बात नहीं है। उनका दल अलग है, मेरा दल अलग है। हम एनडीए गठबंधन के 2014 से लेकर आज तक विश्वासी मित्र हैं, विश्वासी सहयोगी हैं। हमारी पार्टी है, हम अपने दल के 5 सांसद हैं, 1 विधान पार्षद हमारे दल में है और लाखों की संख्या में हमारे समर्थक और हमारे कार्यकर्ता हैं। जो गलतफहमी पैदा हुई है, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने आज प्रेस वार्ता किया है। हम 5 सांसद, 6 सांसद, 5 सांसद की राय थी कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं, एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के आए हैं। पूरी पार्टी का ये फैसला था कि एनडीए गठबंधन के साथ हम रहें और विधानसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन चूंकि उस समय चिराग जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी अध्यक्ष, उन्होंने हम लोग की बात को नकारते हुए उन्होंने फैसला लिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। फिर उनका जो नारा होते गया चुनाव में कि मैं भाजपा का हनुमान हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। लेकिन वो दोनों तरफ गए। जनता दल यू के खिलाफ में भी उन्होंने उम्मीदवार दिया और भाजपा के खिलाफ भी उन्होंने उम्मीदवार दिया। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारा लोकसभा क्षेत्र है और हमारे माननीय सांसद महोदय का भी क्षेत्र है। तो उन्होंने हसनपुर से आरजेडी के उम्मीदवार को उन्होंने अपना उनके खिलाफ जो उम्मीदवार दिया, वो उम्मीदवार एनडीए के वोट काटने में सफल है। उसी तरह से हमारे क्षेत्र में राघवपुर और लालगंज 2 विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने उम्मीदवार दिया। उनके उम्मीदवारी देने से
एनडीए को घाटा हुआ, आरजेडी की जीत। उसी तरह से राजू तिवारी जी जो उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ भी उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ में अपना उम्मीदवार दिया और एक भागलपुर में दिया। तो इस ढंग से एक तरफ वो कहते हैं कि हम राम भक्त हनुमान हैं, हम भाजपा के सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिताने का प्रयास किया। और नतीजा क्या निकला? उस समय हम लोग एक दल में थे, हम लोगों ने विरोध हम लोगों ने नहीं किया। 5-6 सांसद हम लोग एक साथ थे, हम लोगों की मजबूरी थी। और स्वर्गीय पासवान जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद जो हमारा वोटर्स है, जो हमारा समाज है, वो पासवान जी देखते हुए उन्होंने चिराग पासवान को उम्मीदवार को वोट दिया। उस समय हम लोगों को उम्मीदवार था नहीं, और 5% वोट मिला चिराग पासवान को, पासवान जी की सहानुभूति वोट, और प्लस दल हम लोग एकजुट थे, तो दल की एकजुटता के चलते वोट मिला। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ उनका सिर्फ एक उम्मीदवार जीता। वो उम्मीदवार जीतने के बाद 1 सप्ताह के बाद प्रेस में बयान दे के निकला, चिराग पासवान कौन है मैं नहीं जानता, उसको चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया। और वो जाके जनता दल यू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। और उस समय से आज तक 2020 से लेकर 2023 तक हम लोग की लड़ाई थी चिराग पासवान से कि तुम एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग रहे, लेकिन वो हम लोग की बात को, बहुमत की बात को उन्होंने काट दिया। और 2 वर्ष के बाद फिर परेशान होकर के वो एनडीए गठबंधन में आने के लिए प्रयास किया। ये राजनीतिक चरित्र नहीं है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। और हम एनडीए के पुराने सहयोगी हैं और विश्वासी सहयोगी भी हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आज भी आप देख के रहिएगा कि रोजगार मेला का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे नाम का ही प्रपोजल दिया गया, और आज में रोजगार मेला का भी उद्घाटन किया। मार्केट में कुछ गलतफहमी है, जो प्रेस मीडिया के साथी हैं। आज वहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि आपकी पार्टी में टूट है। अरे पार्टी में कहाँ टूट है? हमारे पार्टी में 5 सांसद हैं, 3 सांसद यहाँ मौजूद है, एक कृष्णराज है, 4 है, एक श्रीमती वीणा देवी है। इसलिए हमारे दल में कहीं कोई टूट नहीं है, कहीं कोई फूट नहीं है। और हम भाजपा के सहयोगी दल हैं, ईमानदार सहयोगी दल हैं। और जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है, चिराग पासवान जी का कहना है कि हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि है, तो उनके पिता की कर्मभूमि है तो मेरे भाई का भी कर्मभूमि है। और मैं शुरू से कहता आया हूं कि जब से राजनीतिक जीवन में 69 से पासवान जी आए, पहले वो हमारा जो जहां घर है अलौली, वहां से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। और जब 77 में वो हाजीपुर से सांसद बने, मैं उस समय टीचर था, मैं सरकारी नौकरी में था। उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो, तुम ही अलौली से चुनाव लड़ो। और मैं अलौली से चुनाव लड़ा भाई साहब, और 7 बार अलौली विधानसभा से मैं विधायक बना। फिर जब हाजीपुर की बारी आई, जब 2019 में पासवान जी राज्यसभा में चले गए, तो उन्होंने मुझको बुलाया कि आप सब लोगों को ये पता है कि हमारे तीनों भाई में कितनी घनिष्ठता थी। ये सब पूरे बिहार के लोगों को पता है, देश के लोगों को पता हो नहीं हो, पूरे बिहार के लोगों को पता है कि हम लोग राम लक्ष्मण भरत की तरह तीनों भाई रहते थे। आज तो कभी भी, जब तक जिंदगी में हम लोग 70-72 वर्ष में उम्र हुआ, कभी तीनों भाई में न मनभेद हुआ, न मतभेद हुआ, न परिवार में हुआ। फिर उन्होंने मुझको बुलाया कि पारस हमारे पीठ पर हाथ देखो, तुम मेरा छोटा भाई हो और तुम हमारी बात को मानते हो, तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने कहा कि भैया हम तो बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और दिल्ली में कभी गया नहीं हूँ। मैं 77 से लेकर आज तक मैं बिहार की राजनीति में हूँ। आप परिवार में से किसी दूसरे सदस्य को चुनाव लड़ा दीजिए। मैंने नाम लिया,
कि आप चिराग पासवान जी को जरा दीजिए, आप भाभी जी को जरा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान जमुई से सांसद है, वो जमुई से लड़ेगा। तुम हाजीपुर को 77 से लेकर आज तक तुम हाजीपुर को जानते हो। हाजीपुर हमारी माँ है और हमारा सपना है, हमारा सोच है कि मेरे नहीं रहने के बावजूद भी हाजीपुर में जो मेरा पूरा कार्य पड़ा हुआ है, तुम ही इस कार्य को पूरा करोगे। चिराग पासवान जमुई के सांसद है और जितना मुझको विश्वास तुम पर है उतना परिवार के किसी दूसरे सदस्य पर नहीं। मैंने उनकी बात को काट नहीं सका। मैं चुनाव लड़ा और जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन मैंने आप हाजीपुर के बहुत से हमारे कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ, मैंने अपने भाषण में कहा था कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भैया का आदेश है और पार्टी का निर्देश है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव में मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा, क्योंकि मैं बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। उसमें पत्रकार साथी ने हाजीपुर में सब लोग लिखे अखबार में कि पारस जी चुनाव हार मान ली, पहले दिन मान ली, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही। लेकिन नहीं, वो बात नहीं था। बात है राजनीतिक और वसूल की बात है। पासवान जी को जितना विश्वास मुझ पर था, मैं समझता हूं कि परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना। इसलिए भाई साहब, मैं आप तमाम लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी और पशुपति कुमार पारस आज जो गला में गला मिलते हुए आप देखे हैं, वो एक रिश्ता अलग है, राजनीति का रिश्ता अलग है। चिराग पासवान अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर हूँ, लेकिन हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट रहूंगा, सहयोगी दल रहूंगा, और मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करता रहूंगा। अब आपको सुनिए, चुनावी वर्ष है, चुनाव में आप बहुत साथी सुनिएगा कि कभी कहिएगा गवर्नर बन रहे हैं, कभी कहिएगा राज्यसभा सदस्य बन रहे हैं। न हम गवर्नर बनेंगे, न हम राज्यसभा हो जाएंगे, हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। कहीं से चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से? ऐसा है सर, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हम हैं शुरू से। चिराग पासवान जी अभी तक विधिवत एनडीए गठबंधन के सदस्य नहीं हुए हैं। एनडीए की बैठक में जरूर उनको निमंत्रण दिया गया है, लेकिन एनडीए गठबंधन के उस दिन जो एनडीए सांसदों की जो बैठक हुई थी पार्लियामेंट में, तो चिराग पासवान जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। जान लीजिए टेक्निकल बात। ये हाजीपुर से मैं उम्मीदवार हूँ और एनडीए गठबंधन से मैं भविष्य में उम्मीदवार रहूंगा। मैं चुनाव जीतूंगा, इसके दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एनडीए अगर चिराग पासवान को लगाती है तो क्या कीजिएगा? तो क्या करेंगे? एनडीए क्यों चिराग पासवान को देगा भाई? कार्मिक सवाल क्यों पूछते हैं? एनडीए के सहयोगी दल हम हैं। एनडीए के सहयोगी दल हम हैं भाई तो वो साहब। भी शामिल वो भी तो अगर नहीं मिला तो चिराग पासवान भी कहते हैं कि भारत जी आप कह रहे हैं पहले आप सुन लीजिए। चिराग पासवान जी से पूछिए कि 2020 से लेकर अभी तक एक बार भी श्री लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिए खिलाफ में, एक बार भी तेजस्वी यादव जी का नाम लिए हैं? वो कहते हैं कि लालू यादव जी हमारे पिता के मित्र थे, हमारे नेता हैं, और तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं। नीतीश कुमार जी का विरोध करते हैं, लेकिन आरजेडी के जो नेतागण हैं उनका विरोध नहीं करते हैं, ये आप जान लीजिए। इसलिए हाँ बोलिए। और बीजेपी कि दल टूटता है तो दल टूट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। मतलब आज भी मानते हैं कि नित्यानंद राय जी ऑथेंटिक पर्सन है बीजेपी के? एक एक करके पूछिए। जी जी, एक ही करके पूछ रहा हाँ हूं। बोलिए। अगर आदेश कह रहे करेगी हैं। हाजीपुर से आप चुनाव नहीं लड़े तो क्या क्यों आदेश करेगी बीजेपी? भाई बीजेपी का कौन है? चिराग को अगर देती है तो क्यों इसका प्रश्न ना है। हेलो हैं? चिराग पासवान जी हमसे मिलने आए, पर को प्रणाम किया, क्या कहिएगा? हमसे हमारे तरह मिल गए। अरे मानवता का तकाजा है, मानवता का तकाजा है, और हिंदुस्तान है और बिहार का कल्चर है
सार्वजनिक मिलना कि लोग कहीं भी किसी के साथ जा सकते हैं, मिल सकते हैं। साथ में जाना और मिलना कोई दल बदलना नहीं है। और सुन लीजिए आप, और दल बदलने की बात जहाँ तक आपने कहा, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय दल बदल कानून लगा, पार्लियामेंट से पास हुआ कि 2/3 बहुमत जिसके पास में होगा ओरिजिनल दल वही माना जाएगा। हमारे दल में 5 सांसद हैं, 1, 2, 3 और प्रिंस राज। अरे जाती है न, अलग जाना थोड़ी जाना आना अलग बात है। जाती है, अच्छा चाय पीने के लिए जाती होगी, कोई काम होगा तो जाती होगी। आज नहीं आई। अब व्यक्ति बलवान मिश्रा जी यहाँ नहीं होता है। मिश्रा जी समय बलवान होता है। आप समय का इंतजार करो, समय बलवान होता है। और मुझको पूरा विश्वास है कि चाहे आदरणीय अमित शाह जी हों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हों, आदरणीय JP नड्डा साहब हों, वो उनका हमारे प्रति जो सहानुभूति है, हमारे प्रति जो श्रद्धा है, वो दूसरे के प्रति नहीं है। मतलब आज भी मानते हैं आप कि नित्यानंद राय आपके नजर में ऑथेंटिक पर्सन नहीं है बीजेपी के? नहीं, एक मिनट, ऑथेंटिक पर्सन है बीजेपी के। सीट शेयरिंग के देखिए, आप कहें। मैं पहले कह चुका हूँ कि नित्यानंद राय जी हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे मतदाता हैं। उनसे तकरीबन 25 वर्ष से हमारी दोस्ती है। बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता भी है। नित्यानंद राय जी पहले मेरे यहाँ आए थे। इसके पहले भी नित्यानंद राय जी जुलाई 2021-22 में आए थे, जब मोकामा का चुनाव हो रहा था। जी जी। उस समय भी आकर के उन्होंने हमसे कहा था यही कि पारस भाई तो आप दोनों चाचा भतीजा मिल जाइए। मैंने कहा था देखिए हमारी मजबूरी है कि मैं मिल नहीं सकता हूँ, तो एनडीए को चिराग पासवान को एनडीए मिले। हम आप चिराग पासवान को एनडीए में लेकर के जो बनाना है बनाइए, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। उस दिन भी मैंने नित्यानंद राय जी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, चाय पिए हम लोग, नाश्ता किए हम लोग। मैंने उनसे भी यही बात कहा कि मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप इस चर्चा को बंद करिए। नित्यानंद राय जी मैंने कहा कि ठीक है, ठीक है, चिराग पासवान यदि एनडीए में जाते हैं और एनडीए का वोट बटे नहीं, इसके लिए मुझको कोई आपत्ति नहीं। तो सुना आपने कि पशुपति पारस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हाजीपुर जो चुनावी क्षेत्र है, लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ पशुपति पारस ही एनडीए के एक कैंडिडेट के रूप में खड़ा होंगे। चिराग पासवान के लिए उन्होंने जो बातें कही है, ये हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में मान मनौवल भी हो, बदलाव भी हो, लेकिन इस समय जो बातें स्पष्ट हो रही है वो सिर्फ इतनी है कि ताल ठोकने में कोई कसर पशुपति पारस यानी चाचा नहीं छोड़ रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है, क्योंकि एनडीए के बड़े बड़े लोग इस रिश्ते को परिवर्तन करने में, इस रिश्ते को मनाने में लगे हुए हैं। बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।